हेलो बच्चों, क्लास 9 का नंबर सिस्टम का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, दैट वी हैव सीन। एंड नेक्स्ट इज रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा, और रैशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे लोकेट किया जाता है वो भी सीखा, राइट। तो चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये थी कि रैशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। अगर कंटिन्यू जा रहे हैं तो ये रेकरिंग होंगे, यानी कि ये रिपीट होंगे डिजिट्स। और इरेशनल नंबर में क्या होता है कि दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं होगा, टर्मिनेट तो नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, राइट। उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। सो numbers whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring is called irrational number, right? As for example रूट टू में देखिए, रूट टू की वैल्यू क्या है 1.414213562373 एंड स्टिल गोइंग ऑन, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, सो दिस इज इरेशनल नंबर। Now value of pi actual value is 3.141592 and still going on. So this is also irrational number. But for calculation purpose, to make our calculations easy, we are taking 22/7. It is approximate value, यह हमें रेशियो जैसा दिखता है, p/q फॉर्म दिखता है, but actual pi की वैल्यू irrational ही है, irrational नहीं है। Now we have to find an irrational number between 1/7 and 2/7. तो 1/7 को कैसे करेंगे? we will first find its decimal expansion. तो 1/7 में इसको डिवाइड करेंगे, तो 1/7 से तो 0.7 1 जा 7, 3 आया, रिमाइंडर 3, ऊपर से 0 आया 30, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6 7 8 za 56, and still it is going on, right? So 2/7, now 2/7 is, we can write 2 into 1/7, and that is equal to 2 into 0.1428 non-terminating, right? So this equal to approximately I can write 0.28, 14 2 za 28, so it is like this. So now we have difference 1/7 and 2/7 is equal to 0.14 ... and 0.28. So difference is big here, so we have to write irrational number between 0.14 and 0.28. So that number is therefore irrational number, or we can write required, therefore required irrational number is 1.14 से बड़ा, let's say 0.16, right? And we have to write irrational number, so it should be non-terminating, non-recurring. तो क्या लिखेंगे? 0 2 00 2 000 2 ... So this is non-terminating, non-recurring. Now check it here. 0.16 0.14 से बड़ा है और 0.28 से छोटा है, so this number is in between 1/7 and 2/7. So this is your final answer, right? Next question, next topic is operations on real numbers. दो रियल नंबर पे ऑपरेशन। अब रियल नंबर में क्या क्या होता है? रैशनल एंड इरेशनल, टू नंबर्स, राइट? सो इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसको हम करेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर पे, यानी कि ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डिवीजन में 0 नहीं आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, अदरवाइज इट विल बी इन्फिनिटी। सो एक्सेप्ट 0। 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट अ रैशनल नंबर ऑलवेज। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं
तो ये इट मे बी रैशनल, इट मे बी इरेशनल, ऑलवेज ये इरेशनल नहीं होगा. एज फॉर एग्जाम्पल √5 is irrational. If I add √5 and minus √5 is again irrational. Two irrational numbers को मैं add करती हूँ √5 plus minus √5, then it will be 0 and 0 is rational number, right? Next is √3 is irrational, and if I subtract √3 from √3, two irrational numbers, difference of two irrational numbers is again 0 here, it is rational. If I multiply same irrational number with same, then √7 into √7 is 7, it is rational. If I divide two irrational numbers, same irrational numbers, √11 upon √11, and that will be 1, so it is again rational. Next operation, sum or difference of rational number and an irrational number. एक rational और एक irrational number का हम add करते हैं और difference निकालते हैं उनका, तो क्या होगा? That will be irrational always. The product or quotient of non-zero rational number with an irrational number is always irrational. एक rational और एक irrational होगा, दोनों को हम multiply करेंगे, divide करेंगे या add करेंगे, subtract करेंगे, result will be irrational. If we add, subtract, multiply or divide two irrational numbers, we get a rational number or irrational number. दो irrational number को हम add, subtract, multiply और divide करते हैं. It depends on number. irrational भी आ सकता है, irrational भी आ सकता है, जैसे कि हमने last slide में देखा कि √5 minus √5 था तो 0 था तो rational था, but if I subtract √7 minus √5 तो it will be irrational, right? Now we have to check here, these numbers are irrational or not. आपको ये जो पढ़ाई हो रही है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करें और PQ पाठशाला को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे. और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें. Now next is check whether 7 √5. 7 is rational and √5 is irrational. So here it is product of rational and irrational is always irrational. Again 7 upon √5. 7 is rational, √5 is irrational. This quotient is again irrational. √2 plus 21. 21 is rational, √2 is irrational. Sum of rational and irrational is again irrational. Pi minus 2. Pi is irrational, 2 is rational. Difference of rational and irrational is again irrational. So all these numbers are irrational numbers. Now we have to add these two numbers. So 2 √2 plus 5 √3 plus √2 minus 3 √3. ये दो नंबर्स को हमें ऐड करना है. तो लाइक टर्म्स आर 2 √2 plus √2, these two are like terms, and these two are like terms, right? So we'll write in one bracket plus 5 √3 minus 3 √3. This equal 2 √2 plus √2, like 2x plus x is 3x. So here also it is 3 times √2. 2 times √2 plus 1 time √2 is 3 times √2. Plus 5 times √3 minus 3 times √3. 5y minus 3y is 2y. It is same as this. 5 √3 minus 3 √3 is 2 √3. Right? And it will be positive. So this is the answer. Next, multiply 6 √5 by 2 √5. 6 √5 into 2 √5. So we will multiply 6 into 2 and √5 into √5. Irrational will be multiplied and rational will be multiplied. 6 2s are 12 and √5 into √5 is 5. So this will be 60 is the answer. Next, divide 8 √15 by 2 √3. 8 √15 by 2 √3. Here 2 4s are 8 and 4 we can write like 15 upon 3 because both are square roots. So एक ही square root में लिखा, so it is 3 5s are 15, so it is 4 √5, right? Now we have to
प्लॉट √3.5 यानी कि ज्योमेट्रिक मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का के स्क्वायर रूट को लोकेट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। तो वी हैव टू प्लॉट √3.5 √3.5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ लाइन जिसमें यहाँ पे ओ दे दिया, उसके बाद 3.5 यूनिट्स मार्क कर लो स्केल से। Let's say this is point A and it is 3.5. I'll write here this is 3.5 units. Right? Then again mark 1 unit. Same scale के साथ 1 unit लेना है। So ये हो गया 1 unit. Let's say this point is B. Now you have to mark midpoint of OB. तो ये OB का डिस्टेंस कितना हो गया 3.5 प्लस 1 दैट इज 4.5 राइट। तो 4.5 का मिड पॉइंट लेने के लिए 2.2 पे 2.25 पे पॉइंट नहीं मार्क कर लेना है, कंपल्सरी यू हैव टू मार्क मिड पॉइंट यूजिंग कंपास ओनली। कैसे करेंगे, टेक मोर देन हाफ ऑफ OB एज रेडियस एंड मार्क योर नीडल ऑफ कंपास ऑन O. Draw arc like this, both side above and below this line. This will be more than half of, half से थोड़ा ज़्यादा। यहाँ आया arc, दूसरा यहाँ आया। With same radius put needle on B and mark arc like this here and here. So this will be your midpoint. Say this is C. C is midpoint of OB, right? Now take C as center and OC as radius. ड्रॉ सेमी सर्कल। OC और BC एक ही बात है रेडियस, तो C पे रखा नीडल, ड्रॉ सेमी सर्कल लाइक दिस। नाउ यू हैव टू लोकेट √3.5। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो A पॉइंट है उस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, प्रोटेक्टर यूज करके नहीं करना है और ना ही स्केल से वर्टिकल लाइन बना देनी है। कंपल्सरी यू हैव टू यूज कंपास। पुट नीडल ऑन पॉइंट A, draw arc like this, then put needle of compass here, take some big radius and mark arc like this. Big इसलिए कि छोटा होगा तो intersect नहीं करेगा दोनों arc. और with same radius put needle here, mark arc like this. Now join these two. This is 90-degree perpendicular line. This line will intersect semicircle. Let's say it is C. So AC is √3.5. This is √3.5. How we will prove it using Pythagoras theorem. अब ये AC को प्लॉट करना है इस पे, तो take A as center and AC as radius, draw arc like this. So this point is √3.5. चलो इसको प्रूव करते हैं। For this we need to join C यहाँ है तो इसको D कर देते हैं पॉइंट को। So join CD. Now this is 90-degree, so we'll write by Pythagoras theorem in triangle. Which triangle it is? CAD. CAD क्या होगा, CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, राइट। हमें AD फाइंड करना है, सो AD विल रिमेन एज इट इज। CD क्या होगा, CD is radius, OC, CD and CB all are equal, so it will be half of 4.5. So 4.5 by 2 square equal to AC कितना है, BC माइनस AB, राइट। यहाँ लिख लेते हैं AC इक्वल टू BC माइनस AB एंड दिस इक्वल टू BC इज 4.5 by 2 minus AB is 1 unit, right? So we will write here AC is 4.5 by 2 minus 1 whole square plus AD square. We have to mention here since CD equal to OC equal to BC.
same radii. This is the reason for this. So this will be, this implies this is 2.25 square equal to, this is 2.25 minus 1 is 1.25. 1.25 square plus AD square, this implies AD square equal to 2.25 square minus 1.25 square. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, वरना क्या होगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक आई, सो यू विल नॉट गेट, in that case you will not get perfect answer. तो ये है a square minus b square, so it is 2.25 plus 1.25 and 2.25 minus 1.25, this is 1 and this is 3.5, so it is 3.5. So we can say AD equal to root 3.5 and this point is E. E locates root 3.5 on number line. This is your final answer, right? So ये है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इस तरह के और भी क्वेश्चंस है बुक में दिए हुए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए PQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें.